Hi there, this is M. Rahman and you are attending RSC classes of English language. Today our topic is to improve vocabulary. आप कह सकते हैं vocabulary enhancement. जब किसी भी लैंग्वेज पर हम पकड़ करते हैं तो वह चाहे उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो तो उसकी वोकेबलरी पर पकड़ करना बहुत ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर हम उसको नेटिव स्पीकर्स की तरह नहीं बोल सकते तो कम से कम हम अच्छे वर्ड्स तैयार करें ताकि राइटिंग सेक्शन में वो बहुत अट्रैक्टिव लगें। तो हम क्या करेंगे कि हम अपना रीडिंग पोर्शन बहुत ही अच्छा करेंगे और उन नए वर्ड्स को अपनी डे टू डे लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में उन वर्ड्स को यूज़ करने की कोशिश करेंगे जो हमारे राइटिंग सेक्शन को, जो हमारी एक्सप्रेशंस को अपग्रेड करते हैं। अब सवाल यह है कि हम उन वर्ड्स को लर्न तो करते हैं लेकिन वो हमें याद नहीं रहते। तो हम यहाँ पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हैं और हम आपको कुछ वर्ड्स बदल कर बताएंगे जो कॉमन रूप में हम यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए शुरू करते हैं वोकेबलरी में इन्हेंसमेंट और अपडेशन। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस हैं। वेरी अनकाइंड। अब हमने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कॉमन प्लेस, तो सबसे पहले यहीं से वोकेबलरी शुरू करते हैं। तो कॉमन को लेकर के आपने जो माइंड के अंदर वर्ड सेट कर रखे हैं उनको आप थोड़ी देर के लिए उनको अवॉइड करें और एक ब्रॉड माइंडसेट लेकर के बैठें, क्योंकि एक वर्ड मीनिंग का जो मीनिंग हमने याद किया हुआ है उसके कई सारे रूप होते हैं। उनको हम अलग अलग सिचुएशंस में कैसे यूज़ करते हैं, ये हमारा पर्पस है। तो हम आम तौर से जो कॉमन यूज़ करते हैं वो ये होता है कि एक जैसा दूसरी चीज़ों की कंपेयर करने पर। तो कॉमन प्लेस, लेकिन ये पूरा एक वर्ड है कॉमन प्लेस। तो कॉमन प्लेस का मतलब है आम फहम। कॉमन प्लेस का मतलब है बहुत ही एवरेज दर्जे का, हल्का सा कहें तो निचले दर्जे का, बहुत ही जनरल, बहुत ही आम। तो ये जितनी एक्सप्रेशंस हैं ये आम एक्सप्रेशंस हैं। तो जो कि बिगिनर्स हैं या इजी इंग्लिश बोलते हैं वो लोग इन एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं। जब हम अपना राइटिंग सेक्शन देते हैं तो इन्हीं एक्सप्रेशंस को हम एक अलग फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करें, आइए अब हम शुरू करेंगे अपनी पहली एक्सप्रेशन से। यह है वेरी अनकाइंड, यानी बहुत ज़्यादा ही दयाहीन इंसान। ऐसा इंसान जिसमें रहम और जिसमें सॉफ्टनेस, जिसमें दरिया दिली या जिसके अंदर नरमी बिल्कुल ना हो, तो उसको आप कहते हैं विशस। इसकी स्पेलिंग क्या लेंगे? इसकी स्पेलिंग लेंगे VICIOUS, विशस। तो विशस का मतलब होता है कनिंग, विशस का मतलब होता है धूर्त या मक्कार। तो इसका जो मक्कार होगा वो बिल्कुल दूसरे पर दया नहीं करेगा, तो वेरी अनकाइंड को बोलेंगे विशस। तो इसका बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं। विशस सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, विशस सर्कल ऑफ नेबर्स, विशस सर्कल ऑफ किसी भी जो सेगमेंट आपको लगानी है वो आप विशस के साथ लगाकर आगे जारी रख सकते हैं। एक है वेरी क्रूअल। वेरी क्रूअल, क्रूअल किसको कहते हैं? जो बहुत ही अत्याचारी हो, बहुत ही सख्त हो, जो जिसके अंदर बिल्कुल भी सॉफ्ट न हो। तो आप यहाँ पर कहेंगे वेरी अनकाइंड और वेरी क्रूअल, ये तो दोनों एक जैसे हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल एक जैसे हो सकते हैं। तो जब किसी की क्रूअल्टी, जिसका काम ही अत्याचार करना हो, यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि अपना फ़ायदा निकाल रहा है, जिसका काम ही अत्याचार हो, जिसकी लाइफ स्टाइल अत्याचार पर बेस्ड हो, तो उसको आप कहते हैं ब्रूटल। तो ब्रूट का मतलब है अत्याचार और ब्रूटल अत्याचार से रिलेटेड। वेरी सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग आप समझते हैं, चौंका देने वाला, भौचक्का कर देने वाला, ठीक है। तो इस वर्ड को आप यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे एस्टोनिशिंग। एस्टोनिश, एस्टोनिश मतलब हैरत में डाल देने वाला, एस्टोनिशिंग, चौंका देने वाला, बिल्कुल आपको सरप्राइज कर देने वाला। तो यहाँ पर सरप्राइजिंग। कई बार क्या होता है कि जैसे ही हमने अपनी एक्सप्रेशंस को लिखना शुरू किया और हमें कई बार एक वर्ड, एक बात बार बार बोलनी है और वो है सरप्राइजिंग, तो आप हर जगह सरप्राइजिंग 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 लिखें तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कहीं आप एस्टोनिशिंग लिखें, कहीं सरप्राइजिंग लिखें और कहीं पर आप मार्वलस लिखें, कहीं पर आप सरप्राइजिंग लिखें, कहीं पर वंडरस लिखें, तो लगता है कि जो राइटर है उस पर वो उसकी वोकेबलरी पर कमांड है। इसके बाद है हमारा वेरी वेट।
वेट किसे कहते हैं? वेट कहते हैं गीले को। तो गीला तो अगर हल्का सा पानी डालें तो भी गीला हो जाता है, लेकिन हमने कहा वेरी, यानी वेटनेस की जो एक्सेस है, जो अधिकता है वो ज़्यादा बढ़ गई, तो आप इस एक्सप्रेशन को कहते हैं सॉगी। ओके, हम कहेंगे कि हमारा जो आजकल एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही सॉगी है, ठीक है, जो वेपर हैं वो बहुत ज़्यादा हमें नमी पैदा कर रही है हमारी बॉडी पर, हमारे कपड़ों पर, कपड़े नहीं सूख रहे हैं, या हम बारिश में बुरी तरह भीग गए हैं, तो वो आपका सॉगी होता है, यानी पानी की एक्सेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आप ऐसे करें तो पानी उसमें से टपकने लगता है, वो आपका सॉगी होता है। तो ये क्या है? अपने आप में एडजेक्टिव हैं, विशेषता हैं जो नाउन के जो क्वालिटी हो उसको बहुत घटाते और बढ़ाते हैं। इसके बाद है वेरी अनप्लेजेंट। तो इस वेरी अनप्लेजेंट जो कि बहुत ही नॉर्मल इंग्लिश के अंदर हम यूज़ करते हैं, तो इसको अपडेट अपने आप को करने के लिए एडवांस फॉर्म में क्या कहेंगे? इसको कहेंगे डिसगस्टिंग। इसको कहेंगे डिसगस्टिंग। किसी की बात हमें बहुत ही प्लीजिंग मीन्स खुश करने वाली लगी, किसी की बात बिल्कुल माइंड डिस्टर्ब करने वाली लगी, दिमाग परेशान करने वाली लगी, ऐसा लगा कि किसी ने हमको नीचे दिखाने की कोशिश की है, तो प्लेजेंट नहीं रहा, अनप्लेजेंट हो गया। तो उस अनप्लेजेंट को कैसे हम शो करेंगे? डिसगस्ट, नफरत में। तो वो बात हमें लगेगी वेरी डिसगस्टिंग, यानी फुल ऑफ डिसगस्ट, नफरत से भरा हुआ। तो वेरी अनप्लेजेंट इक्वली एक्सप्रेस किया जा सकता है डिसगस्टिंग एक्सप्रेशन में। इसके बाद है वेरी बैड। वेरी बैड को आप कहेंगे एट्रोशस, ATROCIOUS, एट्रोशस। तो एट्रोशस का मतलब हुआ बेइंतहा ख़राब, बहुत ही तबाही वाला, किसी भी तरह से जिसके अंदर अच्छाई ना हो। तो वेरी बैड, एट्रोशस, उसका बिहेवियर बहुत ही बैड है। ही हैज़ अ वेरी बैड बिहेवियर, तो आप कहेंगे ही हैज़ अ वेरी, यहाँ वेरी लगा भी सकते हैं, नहीं भी, एट्रोशस बिहेवियर, क्योंकि एट्रोशस जो है वो बहुत हाई डिग्री पर बैड है। इसके बाद अगली एक्सप्रेशन हमारी आती है वेरी वाइज, यानी बहुत ज़्यादा समझदार। तो जो हमारा वाइज वर्ड है, ये वाइज वर्ड आम तौर से बोला जाता है, तो हम इसको यहाँ पर वेरी और वाइज करने के बाद बोलेंगे सैगेशियस, SAGACIOUS, सैगेशियस। इसी तरह से वेरी लार्ज। वेरी लार्ज मतलब जिसका साइज़ बहुत बड़ा हो, लहीम शहीम हो, और अगर हिंदी में कहें तो भीमकाय हो, विशालकाय हो। तो वेरी लार्ज को आप कहते हैं मैमथ, MAMMOTH। ये जो मैमथ वर्ड है ये डिराइव किया गया है बहुत ही पुरानी एज, पुराने दौर के काल से, जिसमें हाथी हुआ करते थे जिनका साइज़ बहुत बड़ा हुआ करता था और उनको मैमथ कहा जाता था। तो ये वो मैमथ है जो डायनासोर्स के ज़माने में पाए जाने वाले ह्यूज एलिफेंट्स को नाम दिया गया था। तो उसी से जैसे हम भीम से भीमकाय मानते हैं, वैसे ही इस लहीम शहीम बड़ी बॉडी वाले को हम बोलते हैं मैमथ। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, इनको आप लर्न करें, इनको यूज़ करें। इसके बाद एक सीरीज़ अभी इस तरह की एक्सप्रेशंस की ओर देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसी ही कुछ दूसरी एक्सप्रेशंस हैं, ये आपके लिए सिनोनिम्स में काम आ सकते हैं, और जब आप सिनोनिम्स को एक्सेस में याद करते हैं या लर्न करते हैं तो आपको एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स में काम आते हैं, क्लोज टेस्ट में काम आते हैं, वन वर्ड में काम आते हैं। तो एक्सप्रेशंस आपके लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हों उसमें आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स को लर्न करने के लिए आप हैं ORAC क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में, और डेफिनेटली आपको यहाँ पर कुछ अच्छा और बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो यहाँ पर है एक्सप्रेशन वेरी स्किनी। स्किनी बना है, डिराइव्ड है स्किन से, और स्किन का मतलब हुआ बहुत ही खाल वाला, ऐसा नहीं, यानी जिस पर खाली खाल हो, जिस पर जो है फ्लैश या मांस या गोश्त चढ़ा हुआ ना हो, बहुत ही दुबला पतला हो, तो उसको स्किनी कहते हैं। अब ये स्किनी तो बिल्कुल स्किन से रिलेटेड है, ये आपका बहुत ही डे टू डे लाइफ में, आम लाइफ में बोला जाने वाला एक्सप्रेशन है। तो इसको आप एडवांस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्क्रॉनी, SCRAWNY। स्क्रॉनी का मतलब होता है सुखड़, दुबला पतला, बहुत ही
लीन एंड थिन टाइप का इंसान, वो कहलाता है आपका स्क्रॉनी। इसके बाद वेरी लाउड, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि लाउड का मतलब साउंड की इंटेंसिटी बढ़ने से है और उसमें वेरी और लगा दें तो इसको हम कहते हैं श्रिल। श्रिल कहते हैं कि उसकी आवाज़ कानों से निकल जाती है, बहुत तेज़ आवाज़ है, तो वो श्रिल साउंड्स होते हैं जो कानों को इंटेंसिटी बढ़ने पर बहुत ही अनप्लेजेंट और बहुत ही ख़राब लगते हैं, या दे साउंड वेरी बैड। तो यहाँ पर आया वेरी अगली। अगली किसे कहते हैं? बैड लुकिंग को, जिसकी जो अपीयरेंस है वो बहुत ही प्लेजेंट ना हो, जो अपीयरेंस है वो बहुत ही प्लीजिंग ना हो, अट्रैक्टिव ना हो, और बहुत ही अजीब तरह की फिगर और शक्ल व सूरत हो, तो उसको हम आमतौर से अगली कहते हैं। तो इसको जब आप एडवांसमेंट में जाते हैं तो आप कहते हैं ग्रोटेस्क, GROTESQUE, ग्रोटेस्क। हम कहेंगे ही वॉज अ ग्रोटेस्क फिगर ऑफ 7 फीट, यानी उसकी हाइट बहुत बड़ी थी, और वो ग्रोटेस्क मतलब बहुत ही डरावना या अजीब तरह का दिखने वाला अपीयरेंस था उसका। तो वेरी अगली, ग्रोटेस्क आपने बोला। वेरी बोरिंग, तो वेरी बोरिंग को आप एक्सप्रेस करते हैं ड्रैब। अब ये ड्रैब क्या है? ड्रैब का क्या फीलिंग है? सपोज़ कीजिए आपके पास ब्लू कलर का कोई फैब्रिक है, कोई कपड़ा है, या पिंक कलर का कोई पीस ऑफ क्लोथ है, आपने उसको वॉश के बाद ड्राई करने के लिए, वॉशिंग के बाद ड्राई करने के लिए डाल दिया, तो कहीं से कुछ कलर उसका फेड हो गया, कहीं से कलर उसका बना रहा, तो उसकी शेड्स जो है डिफरेंस रखने वाली हो गई, डिफरेंट तरह की हो गई। तो वो जो पिंक कलर है या ब्लू कलर है वो हम कहेंगे ड्रैब पिंक कलर या ड्रैब ब्लू कलर, इस तरह से हम उसको बोलते हैं। इट मीन्स वो जो पिंक कलर है वो अट्रैक्टिव नहीं रहा, वो जो ब्लू कलर है वो अट्रैक्टिव नहीं रहा। तो यहाँ तो ये कलर पर आई बात, विजिबिलिटी पर, तो कहीं पर ये अंडरस्टैंडिंग में भी आती है। अंडरस्टैंडिंग में किस तरह से आती है? कोई शख्स, कोई व्यक्ति कोई बात करता है, उसकी बात सुनने में बिल्कुल बेअसर लगती है, ऐसा लगता है कि वो भाव शून्य होकर के वार्ता कर रहा है या बात कर रहा है, तो सुनकर अच्छा नहीं लगता। अगर हम जनरली बोलें तो सुनकर मज़ा नहीं आता। तो इस तरह की बात को, इस तरह के अपीयरेंस को हम कहते हैं ड्रैब। हमने कपड़े पहने और उसके अंदर शल इतनी थी कि बड़ा ख़राब लग रहा था, कुछ छोटा था, कुछ बड़ा था, कुछ ढीला था, कुछ टाइट था, तो हम कहेंगे ड्रैब। तो ड्रैब का मतलब हो गया कि बहुत ही बोरिंग, दिमाग को बहुत ही प्लीज़ करने वाला नहीं था। तो ये बातों के लिए भी हो सकता है और ये अपीयरेंस के लिए भी हो सकता है। वेरी हैप्पी, तो वेरी हैप्पी को आप कह सकते हैं एक्सटैटिक। एक्सटैटिक, एक्सटैटिक, एक्सटैटिक का मतलब होता है जब आपका जो खुशी का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाए, ठीक है। तो इसी को आप इलेटेड भी बोल सकते हैं। इलेटेड क्या है? चूंकि वर्ब फॉर्म में है तो इलेशन, इलेट, इलेटेड, तो इलेटेड हो गया। जब हम थर्ड फॉर्म करते हैं वर्ब की तो वो एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल का काम करती है, तो वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करने लगता है। तो इलेटेड का मतलब है बहुत ज़्यादा खुश, तो यह हो गया वेरी हैप्पी। अब आया आपका वेरी बैड टेम्पर्ड। तो टेम्पर्ड किसको कहते हैं आप? टेम्पर्ड कहते हैं आप बहुत ही बदमिजाज को, बड़े बुरे व्यवहार वाले व्यक्ति को। अब ये 2 वर्ड्स होते हैं, एक है आपका TEMPERED, दूसरा होता है TAMPERED। तो टेम्पर में जब ए आता है तो हमारी जो वीडियोस हैं वोकेबलरी की होमोफोन से रिलेटेड, तो वहाँ पर आप समझेंगे, वैसे यहाँ भी बता देते हैं। तो जिसमें ए आता है तो कुछ लीगल को इलीगल करना, जैसे कागज़ों पर डेट बदल देना, इलीगली अपने हाथ से इरेज कर देना, कागज़ों की डिटेल्स के साथ छेड़छाड़ करना इलीगली, वो टेम्पर कहलाता है। और जिसमें ई आए तो ई का मतलब होता है इमोशन। तो याद रखिए कि जिसमें ई आए इमोशन, और एंगर एक इमोशन है, तो बहुत ही बुरे व्यवहार वाला, यानी जिसको गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो इसको आप कहते हैं ग्रम्पी। तो यहाँ पर हमने लिखा इसको ग्रम्पी। तो ये जो ग्रम्पी वर्ड है आप उस वक्त उस जगह यूज़ करेंगे जब आपको ये दिखाना हो कि जिसका मूड बहुत जल्दी उखड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, बैलेंस खो देता है और वो बहुत ही हिस्टेरिक हो जाता है। तो हिस्टेरिक जो वर्ड्स आप हमसे सुन रहे हैं, इन सारे वर्ड्स को आप लिख लेंगे और डे टू डे लाइफ में, राइटिंग सेक्शन में एंड एवरीवेयर आप इनको यूज़ करेंगे।
तो ये जो सारी वोकेबलरी आपने अभी देखी और सुनी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। हमारे इस चैनल पर आप देखेंगे कि मूड हैं आपके, और सारे टेंसेस हैं, क्लोजेस हैं, सिंपल सेंटेंसेस हैं, नॉन फाइनाइट हैं, और आपके डिटर्मिनर्स हैं। सभी टॉपिक्स पर वीडियोस अवेलेबल हैं, आप सर्च करेंगे तो ज़रूर मिलेंगी। और अभी हमारा मूड पर जो मूड इन इंग्लिश ग्रामर है, उस पर नया वीडियो आने वाला है, उसको ज़रूर देखिएगा। और इस वोकेबलरी इम्प्रूवमेंट के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी आपका फीडबैक है तो हमको ज़रूर दीजिए, और आपकी कोई अगर रिक्वायरमेंट है तो हम उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। हमें कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।